हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि ऑटोकैड में एलिवेशन को एक नए तरीके से कैसे क्रिएट किया जाता है और आई थिंक आपको ये तरीका बहुत पसंद आने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना ताकि एलिवेशन बनाने में जो ऑटोकैड के यूज होने वाले टूल्स हैं वो आप एक एक टूल को बहुत ईजी तरीके से सीख पाएं। और अगर आप ऑटोकैड को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी ऐप को डाउनलोड करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें। सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हमारे वहाँ पे कोर्सेज हर महीने लॉन्च होते हैं। जल्दी से जाएं, चेकआउट करें और भी सॉफ्टवेयर जैसे स्केचअप, 3ds मैक्स, ऑटोकैड को बहुत ईजी तरीके से आप सीख सकते हैं। और अगर आप बहुत सारी बारीकियों को समझना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, जिस पे आपको डेली ऑटोकैड, स्केचअप, 3ds मैक्स की ट्रिक्स देखने को मिलती हैं, जिसकी हेल्प से बहुत इजी तरीके से आप इन सब सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं और आपको बहुत हेल्प होगी आगे बढ़ने में इन सॉफ्टवेयर के साथ। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी देरी स्टार्ट करते हैं। चलो, अब इसका एलिवेशन बनाना है। एलिवेशन मैंने सामने रख लिया। सामने मैंने इसलिए रखा ताकि आप फर्स्ट टाइम में देख के बना पाओ कि कैसे बनेगा। ध्यान यहीं पे देना सारा। बट हाँ, इसके अकॉर्डिंग बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। बट अगर आप जब न्यू एलिवेशन बना रहे होगे, न्यू एलिवेशन आप अच्छे से तब बना सकते हो जब आपने 10-15 एलिवेशन पहले बना रखे हो। तभी आपके आइडिया ऐसे होंगे कि हाँ भाई, 2-3 एलिवेशन को मिला के एक एलिवेशन बना दिया, वो आपका खुद का होगा। तो तभी होगा जब 10-15 एलिवेशन आपने बना लिए हो देख देख के। अब इस घर का एलिवेशन बनाना है तो सेम तरीका, एक्स एल एंटर, वी एंटर फॉर वर्टिकल। सामने से एक तो ये दिखने वाला है, फिर ये पूरी दीवार दिखने वाली है जो यहाँ पे ये होगा। उसके बाद पीछे वाला भी तो दिखेगा क्योंकि ऊपर है। तो इसको लिए मैंने क्या किया, पहले मैं ग्राउंड फ्लोर का बनाता हूँ। तो पीछे से मेरे को एक तो ये डोर दिखने वाला है इतना। डोर के बाद ये वॉल के बाद ये विंडो आएगी, विंडो के बाद ये वेंटिलेशन वाला आएगा, फिर ये विंडो आएगी और विंडो के बाद ये वाली वॉल भी मेरे को यहाँ पे ऐसे दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। सारी लाइन लगा दी, मेरी सारी डायमेंशन आ गई। आपको एक लाइन लगानी है नीचे। ऑफसेट ले लो 10 फीट का। ये मैंने 10 फीट का ऑफसेट ले लिया। TR एंटर, नीचे वाला ट्रिम, साइड वाला ट्रिम, ये वाला ट्रिम। ऑफसेट ले लो जितनी आपकी वो विंडो लगी हुई है। नीचे से मान लो सील हाइट है 3 फीट की, 3 फीट का ऑफसेट ले दिया। ऊपर से मेरे को लग रही है 2 फीट, तो मैंने 2 फीट का ऊपर से ले लिया। ये मेरी विंडो का डिजाइन है। TR एंटर फॉर ट्रिम। अब आपको ट्रिम करना है। सामने से क्या होगा, एक हाइट और लेनी पड़ेगी जो आपकी ये वाली है। ठीक है, अब दो चीजें हैं भाई। आप चाहते हो कि भाई अंदर अंदर का बनाऊं, एक आप चाहते हो कि बाहर बाहर का बनाऊं। मैं चाहता हूं कि एक काम करूं, एक में बाहर का बनाऊं, एक में अंदर का बनाऊं, उसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले मैं ना एक काम करता हूं, अंदर अंदर का बनाता हूं, बाहर का अलग से बना दूंगा और साथ में बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया, पहले अंदर का बनाता हूँ सिर्फ ये वाला, बाहर की चीजों को अभी इग्नोर करता हूँ। ठीक है, अंदर अंदर वाले में क्या है, TR एंटर, मैंने ये दीवार ट्रिम कर दी, ये मैंने हटा दिया यहां से। ये वाली दीवार आ गई, यहाँ पे ये डोर है, ये डोर बना दिया, इस डोर का ये कट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए सामने ये दीवार है तो ये दीवार कट कर दी। यहाँ पे ये विंडो है तो ये वाली विंडो आएगी यहाँ पे, ये वाली इस तरीके से। तो ये मेरा डोर हो गया, ये मेरी दीवार हो गई और ये मेरी विंडो हो गई। ये मैंने कहाँ से लिया था, ये मेरा था इस, अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मेरे को जरूरत नहीं। ये है मेरी विंडो, TR एंटर, ये ट्रिम कर दिया। ये मेरी अंदर की विंडो आ गई, इसको मैंने हटा दिया। एक वेंटिलेशन मेरा ये आ गया। अब वेंटिलेशन के लिए मान लो अभी के लिए मैं ये कट कर देता हूँ। एक विंडो मेरी ये है, ये मैंने कट कर दिया और ये मेरी दीवार है, ये मैंने कट कर दिया। जो ये वेंटिलेशन है ऊपर से भी मैंने 2 फीट कर दिया ओनली, ऐसे। TR एंटर, ये ट्रिम, ये ट्रिम। अंदर का तो यही है ना मेरा, ठीक है। और VXL एंटर, V एंटर, ये वाली दीवार की लाइन जरूर दिखेगी मुझे, तो मैं इसको ट्रिम कर देता हूं, इसको और इसको हटा देता हूं। तो यहां पे अगर आप देखोगे, एक दीवार ये वाली, उसके बाद डोर ये वाला, ये दीवार ये वाली आ गई ऐसे। उसके बाद ये वाला वेंटिलेशन वाला आ गया और उसके बाद ये विंडो आ गई और उसके बाद ये वाली दीवार आ गई, ऐसे आ गया।
जो ये वेंटिलेशन वाला है जो हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया है, वहां पे एक डिजाइन बना हुआ है। अब ये डायमेंशन नहीं पता हमें कितना बना हुआ है, तो वो डायमेंशन हम अपने तरीके से डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्लान में अगर मेरे को ये चीज दिखानी हो तो मैंने दिखा दिया कि 2 इंचज का मैंने ये ले लिया यहाँ पे, और इस वाली वॉल से मैंने ले लिया होगा 2-2 फीट, ऑफसेट 2 फीट, 2 फीट इधर, 2 फीट इधर। ये सिर्फ एक डिजाइन बनाने के लिए है। और मैंने एक लाइन को ऐसे लगा दिया और एक लाइन को ऐसे लगा दिया, TR एंटर, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, और ये दोनों ट्रिम कर। ये मेरा डिजाइन है। XL एंटर, V एंटर, इसका डायमेंशन ले लो ऐसे। तो यहाँ पे मुझे ये 2 लाइन चाहिए, इन दोनों को ट्रिम कर दो, कुछ ऐसे हो गया। ये मेरा अब ये अंदर वाला कंप्लीट बन गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न लगाना चाहूं तो सुपर हैच से भी लगा सकते हो, वरना अभी के लिए आप हैचिंग से कर सकते हो कि मुझे ऐसी सी ब्रिक चाहिए, और जो साइज चाहिए इसका, मैं साइज बढ़ा देता हूं 10 या फिर 50। बढ़ रहा है? कुछ भी नहीं बढ़ रहा। 500 नहीं बढ़ रहा। सिलेक्ट करो, कम करके देखो, 0.2, डिलीट, दोबारा बना के देखते हैं। ये वाला साइज आ क्यों नहीं रहा है? H एंटर फॉर हैचिंग। कोई और से देखते हैं, लेकिन मान लो मेरे को चाहिए नॉर्मल, लेता हूँ ये वाला, यार है। हाँ 20 ये आ रहा है ना, 20 पे। मान लो इसको 1 कर दिया, ये तो सही आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है, कुछ होगा ग्लिच भाई। H एंटर, ब्रिक का साइज चाहिए 0.5, आ गया। सिलेक्ट करो 5 पॉइंट 1.05, 0.01, ये आपका ब्रिक का ये आ गया। 0.05 कर दिया या फिर 0.02 कर दिया, ये ठीक है। समझ रहे हो आप ये एलिवेशन? अब हेलो, आ रहे हैं ना समझ में ये? हाँ सर। अब मैंने क्या किया, इसको और डिजाइन कर दिया। J एंटर फॉर ज्वाइन, इसको भी J एंटर फॉर ज्वाइन। विंडो को बना दिया कि मैंने ऑफसेट लिया 2 इंचज का यहाँ से ऐसे। उसके बाद जिस तरीके की मेरी विंडो है मैं वो विंडो बनाता हूँ। यहाँ पे एक लाइन लिया, ऑफसेट लिया 1 इंचज का इधर, 1 इंचज का इधर, इसको सिलेक्ट किया, इसको इरेज किया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से एक्सप्लोड कर दिया। ऑफसेट मैंने कर दिया यहाँ पे 1 फीट का, ऑफसेट 1 फीट ऐसे, ऑफसेट 2 इंचज ऐसे, TR एंटर, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया। उसके बाद TR एंटर, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम। H एंटर फॉर हैच, ये हैच कर दिया। इसको मैंने कर दिया यहाँ से सॉलिड, और सॉलिड का कलर कर दिया ब्राउन। उसके बाद इसके अंदर ग्लास है तो मैंने इन चारों के अंदर हैच कर दिया। जो ग्लास का कलर है उस टाइप का कलर ले दिया और उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। कुछ ऐसे से मेरा ग्लास बना हुआ है इसमें। और इसको मैंने सिलेक्ट करके G एंटर करके ग्रुप कर दिया कि ये मेरा ग्रुप है। और इसी को मैंने कॉपी किया, CO एंटर, और इसी को यहाँ से लगा के यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से 2 विंडो बन गई। फिर उसके बाद इसको J एंटर फॉर ज्वाइन, और REC एंटर, एक पॉलीलाइन लगा दी, PL एंटर। ये 3G चाहिए मुझे। ऑफसेट 2 इंचज, ये मैंने 2 इंचज लिया। हैचिंग ली ये वाली, इसको कर दिया नॉर्मल और ट्रांसपेरेंसी ऑफ। और यहाँ पे डोर लगा हुआ है तो मैंने इसको सिलेक्ट करके एक्सप्लोर किया। ऑफसेट लिया 1 फीट नीचे की तरफ, ऑफसेट 2 इंचज नीचे। हैचिंग इसको भी सेम दी, ये आप कैसे आ गया। उसके बाद यहाँ पे हैचिंग दी, मान लो मैंने यही वाली अगर देनी है तो इसी को सिलेक्ट करो, हैचिंग को। ये ग्रुप है अभी,
तो हैचिंग हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं ऐसे, और उसके बाद हैचिंग यहाँ पे इसको दे देते हैं सॉलिड वाली ऐसे। तो ये मेरा डोर लग गया, और डोर के बीच में जो भी डिजाइनिंग मैंने अभी बताई है वो आप कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ये मैंने सिर्फ अंदर अंदर वाला बनाया है कि कैसा दिखेगा। हैच एंटर फॉर हैच, यहाँ पे भी हैच है, तो यहाँ पे भी मान लो मैंने ये वाली हैचिंग करी और इसके एंगल को भी 0.02 कर दिया। ये मेरी हैचिंग आ गई अंदर वाली। इस दीवार पे भी डिजाइन है, आप इसे सुपर हैच से रियल टेक्सचर भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। ये वो बन गया मेरा जो इतना पार्ट है, बट उसके सामने ये वाला पार्ट है एलिवेशन का, ये भी मेरे को बनाना है। इस पूरे को सिलेक्ट करके जी एंटर करके ग्रुप कर दिया, ये मेरा ग्रुप बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं 1 मिनट के लिए मूव कर दूंगा बिल्कुल स्ट्रेट सामने। XL एंटर दोबारा लूंगा और वर्टिकल वाला अब सामने का लूंगा कि ये ले लिया, कि सामने मेरे को ये दिखेगा, फिर एक गेट दिखेगा, गेट के बाद यहाँ पे ये दिखेगा, बट बीच में एक डिजाइन है। ये डिजाइन मेरे को चाहिए। मैंने क्या किया, इसका एक ऑफसेट लिया यहां से यहां तक का, अरे ऑफसेट यहां से यहां तक, इतना दिखेगा मुझे ये डिजाइन। ऑफसेट लिया मान लो मैंने 1 इंच का बाहर की तरफ, या फिर ऑफसेट 2 इंचेस का बाहर की तरफ, एक मेरे पास डायमेंशन आ जाए, और मैंने इसको ना यहां से ट्रिम कर, अरे इसको तो ऊपर रखा, हाँ 2 इंचेस ऑफसेट 2 इंचेस, यहां से TR एंटर, ये ट्रिम कर दिया। ये मेरा बाहर का डिजाइन है। एक लाइन फिर मैंने दोबारा ली, ऑफसेट। अब मैं लेता हूं इसका ऑफसेट कितना लेना है, मान लो 6 फीट लेना है। 6 फीट का ऑफसेट लिया। 6 फीट में यहाँ पे डोर है मेरा ये वाला, TR एंटर, ये मैं ट्रिम कर देता हूँ, ये ट्रिम, बट ये वाली लाइन आगे तक जाएगी। ये मेरा डोर आ गया। यहाँ पे ये डिजाइन है। इस डिजाइन के बनाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल इसी के ऊपर बनाया, और इसी का ऑफसेट ले लिया, मान लो मैंने इतना 1 फीट का ले लिया, मान लो इतना, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोड कर दिया, और ऑफसेट 1 फीट का और ले लिया। अब आपके ऊपर है भाई, मेरे को तो यही पसंद आ रहा है, मेरे को ये वर्टिकल पसंद नहीं आया, मान लो यही पसंद आ रहा है, मैं तो यही रख रहा हूँ। और उसके ऊपर जो ये डिजाइन यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करके ऑफसेट कर देता हूँ, ऑफसेट 1 फीट, इसको ऊपर TR एंटर, ये ट्रिम, ये ट्रिम, और ये ट्रिम, और ऑफसेट 1 फीट करके नीचे इसको सिलेक्ट करके ऊपर कर देता हूँ 1 फीट, और इसको जोड़ देता हूँ आपस में ऐसे। TR एंटर, ये ट्रिम कर देता हूँ। ये मेरा गेट की साइज है, ऑफसेट 6 इंचेस यहाँ पे ऐसे। ओके, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल होगा ये T एंटर 1 फीट बाई 1 फीट, इस तरीके से। REC एंटर, D एंटर 1 फीट, 1 फीट कॉमा 1 फीट, क्लिक करके बता दिया। मूव यहां से पिक करके ऑर्थो ऑफ यहाँ पे, उसके बाद कॉपी यहां से पिक करके रेंडमली कहीं कहीं पे भी ये डिजाइन बनाया हुआ है, तो मैं कहीं कहीं पे भी ये डिजाइन ऐसे दे देता हूँ। H एंटर फॉर हैच, इसके बीच में हैचिंग करता हूँ सॉलिड वाली, तो इस तरीके से ये हैचिंग यहाँ पे दी हुई है। H एंटर फॉर हैच, इसके बीच में हैचिंग कर देता हूँ थोड़ी सी, ये वाली ये हैचिंग दी हुई है यहाँ पे। H एंटर फॉर हैच, और ये वाली हैचिंग, ये मैं बता रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर ही आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना है जिस तरीके का आपको गिवन है। मोर कलर पे क्लिक करो, इंडेक्स कलर पे जाओ, ब्राउन कलर थोड़ा सा ये ऐसे ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे ये कॉलम हो गया, ये कॉलम TR एंटर, ये ट्रिम यहाँ तक है, और यहाँ पे ये गेट बना हुआ है। तो गेट के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट 6 इंचेस, ऑफसेट 2 इंचेस, ये मैंने किया, इसको सिलेक्ट किया। आप कॉपी कर सकते हो इसे,
यहां से पिक करके, और नीचे एक ऑप्शन आएगा एरे का। एरे में क्या होगा कि आप एंटर नंबर ऑफ एरे यहाँ पे डाल सकते हो। मान लो 5 एरे डाला, तो यहाँ पे आप कॉपी करोगे ना, तो इस तरीके से कॉपी हो जाएगी। अगर आप फिट करते हो तो फिट कर दो कि यहां तक मेरे को इतने एरे में फिट चाहिए, तो आप यहां से ऐसे फिट कर सकते हो कि ये यहां तक फिट। ओके, उसके बाद TR एंटर, ये तो कर दो ट्रिम पूरा, और उसके बाद ये आपकी हैचिंग हो जाएगी। ये अरे दो आ गए, दोबारा करते हैं, इसको सिलेक्ट कॉपी करते हैं, वरना आप ऐसे कॉपी कर सकते हैं ऐसे। TR एंटर फॉर ट्रिम, ये ट्रिम किया। H एंटर फॉर हैच, ये तो हैच हो गया। ये आपका डोर का आ गया। डोर का सेंटर पॉइंट आपने लिया, एक लाइन लगाई, इस लाइन को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर पे गए, ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया ताकि सामने आ जाए। ऑफसेट ले लिया 0.5 इंचज का इधर, 0.5 का इधर, बीच वाले को कर दिया इरेज। इतना मेरे को बीच में गैप चाहिए, तो TR एंटर, ये लाइंस का गैप दे दिया। और आप अब हैचिंग अलग अलग कर सकते थे यहाँ पे, तो आपको अलग अलग करनी होगी। हैचिंग को इरेज करता हूं मैं, TR एंटर, ट्रिम, ये बीच वाला पोर्शन मेरे को टोटली ट्रिम चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिटेल में काम को करते हो। ये आपका बन गया सामने का डिजाइन। उसके बाद H एंटर फॉर हैच, इस पे क्लिक किया, इस पे मैं कोई पैटर्न लगाता हूँ, इस पैटर्न को मैं इस कलर में यहाँ पे लगाता हूँ। ओके, ये मेरा फ्रंट का डिजाइन बन गया। इस पूरे को सिलेक्ट करके मैंने H एंटर किया, यही हैचिंग मेरे को इसमें लगानी है, तो मैं पिक करूंगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट भी, ये हैचिंग लग गई। उसके बाद पूरे को सिलेक्ट करके G एंटर फॉर ग्रुप, इसको मैंने सिलेक्ट किया। पहले तो एक्सेल एंटर करके वर्टिकल ये ले लिया और ये ले लिया, इसको सिलेक्ट किया, मूव किया, यहां से पिक करके यहाँ पे। अब मुझे इसको यहाँ पे रखना है, एक लाइन ले ली यहां से ऐसे, ऑफसेट 6 फीट ऐसे, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मूव कर दूंगा इसके ऐसे, तो ये ऐसे ही तो दिखेगा ना। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, मान लो ये देखो ऐसे दिखने वाला आपका पूरा डिजाइन। इसको मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके अनग्रुप कर दिया, इसको सिलेक्ट किया और इसके बैकग्राउंड में कलर दे दिया मान लो, ताकि पीछे का ना दिखे। तो बैकग्राउंड में मान लो ये वाला कोई भी कलर मान लो मैंने यहाँ पे दिया, ये कुछ ऐसे दिखेगा आपका नीचे का। अब ये चीज आप एक ही बारी में भी बना सकते थे कि ये विंडो इतनी दिखेगी, बट कभी कभी क्या होता है कि भाई हमें तो ऐसा कुछ चाहिए कि ये अलग दिखे, ये अलग। आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे ऐसे सिलेक्ट करो और इसको नीचे मूव कर सकते हो। जैसे इसको सिलेक्ट किया और इसको डिसलेक्ट कर दो और इसको नीचे मूव कर सकते हो, ताकि आपको पीछे का भी दिखे। एक सेकेंड, ये सिलेक्ट किया और इसको डिसलेक्ट कर दिया। अगर आप मूव करोगे तो ये पीछे का हो गया, ये आगे का हो गया, और अब आपने अपनी मर्जी से इसके सामने यहाँ पे रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। समझ गए? ये बन गया मेरा ग्राउंड फ्लोर। अब मैं चलता हूं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखोगे कुछ चीजें आपकी सेम है। इसको मैंने नीचे की तरफ मूव कर दिया ऑर्थो ऑन करके, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मूव करूंगा, कंट्रोल मूव करूंगा यहां से, नहीं कॉपी करूंगा, CO एंटर कॉपी, यहां से पिक करके यहां पे, तो आप देखोगे नीचे ऊपर का थोड़ा सा सेम लगेगा। बट मेरे को क्या करना होगा, थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर मूव करता हूं, मुझे क्या करना होगा, ये बनाना पड़ेगा ना बाहर का, ये वाला बाउंड्री वाला। तो मैं एक लाइन लगाऊंगा यहाँ पे, इसका ऑफसेट लूंगा 3 फीट का, कुछ ऐसे। उसके बाद एक लाइन लगाऊंगा कुछ ऐसे यहाँ पे। लाइन लगाने के बाद एक लाइन यहाँ पे लगेगी, क्योंकि बीच में मेरी रेलिंग आएगी। रेलिंग का जो पाथ है इस विंडो तक है, तो मैं इस विंडो से यहां से मान लो एक लाइन नीचे लगाता हूं रेफरेंस के लिए, और एक मेरा यहां से ऑफसेट लिया, मान लो मैंने 1 फीट का, तो नीचे से ये 1 फीट लिया, इसको मैंने फिलेट कर दिया। ये है मेरा पोर्शन। इसको मैं हैच दे देता हूं सॉलिड,
और इसको मैं कर देता हूँ सॉलिड हैच में डार्क ब्राउन। तो मैं यहाँ से कोई भी ब्राउन चूज करके उसको डार्क ब्राउन भी चूज कर सकता हूँ कि मान लो मेरे को डार्क ब्राउन चाहिए यहाँ पे। ये मेरे को रेलिंग यहाँ पे इस तरीके से चाहिए, तो इस तरीके से रेलिंग लगाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, TR एंटर, इसको तो कर दूंगा ट्रिम क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक एक ही वॉल का पार्ट है, ये तो मैं ट्रिम कर दूंगा यहाँ से। इसके बीच में ये रेलिंग लगाने के लिए तो ये वाली मेरे पास लाइन है, तो एक लाइन और लगा दूंगा ऊपर क्योंकि मेरे को इंडिविजुअल चाहिए। ऑफसेट लो 1 इंच का, 1 या ऑफसेट लो 2 इंच का, ये इतनी बड़ी मेरे पास लाइन है। इसके बीच में भी क्योंकि आपकी हैचिंग आएगी और वो ब्लैक कलर की हैचिंग में देता हूं यहां से ऐसे, और इसके बीच में मेरे ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से आएंगे। कितना डिटेल में आपको बनाना है आपके ऊपर है, बट हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करो, DIV एंटर फॉर डिवाइड, नंबर ऑफ पार्ट 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड करना है, 6 एंटर। फॉर्मेट पॉइंट स्टाइल, और आप पॉइंट को कुछ ऐसे रखो, DIV एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, 5 एंटर या 6 एंटर करना था, DIV एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, 6 एंटर। तो अब आपका एक एक लाइन ऐसे आ गई। इसको मैं कॉपी कर देता हूं यहां से पिक करके ऐसे, अंडू। अब इसको कितना डिटेल में आप बनाना चाहते हो कैसे वो बताता हूं। पॉइंट स्टाइल को मैंने यहाँ पे लिया और इसको नॉर्मल कर दिया। डिटेल में क्या है, ऑफसेट लिया 1 इंच का इधर और 1 इंच का इधर, ये मेरा नीचे का बार हो गया। बट एक ऑफसेट लिया यहां से 2 इंचेस का नीचे, और ऑफसेट लिया 0.5 का इधर और 0.5 का इधर, TR एंटर, ये ट्रिम बीच का ट्रिम, और उसके बाद ये ट्रिम ये ट्रिम ये ट्रिम ये ट्रिम। इस तरीके से मैंने एक रेलिंग बना दी। इसको सिलेक्ट किया, G एंटर करके ग्रुप किया, और इसके बीच में एक हैचिंग डाल दी ब्लैक कलर की। इसको सिलेक्ट किया, CO एंटर कॉपी, और इसके सेंटर से पिक करके यहाँ पे कॉपी कर दिया। और आप एरे भी कर सकते हो, A एंटर फॉर एरे। आपने बोला एंटर नंबर ऑफ आइटम, मैंने बोला 5। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड रखोगे तो 5 के 5 का एक साथ कर देगा। और उसके बाद हैचिंग, बीच वाले पॉइंट को आपने हैच किया, और इसको आप कर सकते हो नॉर्मल ये कलर, और इसको कर सकते हो ट्रांसपेरेंट, इतना, और फिनिश। ये लो जी, आपका ये वाला पार्ट बन गया। अब ये आपने पूरा ग्रुप किया हुआ है, और इसको भी आप सिलेक्ट करो पूरे को, इसको पूरा G एंटर करके ग्रुप कर दो। इसको सिलेक्ट करो, अब मूव करो, इसको यहां से पिक करो नीचे की तरफ और यहाँ पे प्लेस कर दो। जब आप प्लेस करोगे तो आप ट्रांसपेरेंट है तो वो पीछे का दिखाई देगा, लग रहा है ना बिल्कुल रियल वाला सीन। यस सर। ये ऐसे दिख जाएगा आपका, और सारी चीजें आपकी अलग अलग है, कोई भी चीज एक दूसरे के साथ मैच नहीं हुई है, किसी को भी आप कभी भी अलग कर सकते हो। अंडू किया गया। अब ऊपर का बनाते हैं, ये लाइन एक्स्ट्रा डिलीट। ऊपर वाले में ये बनाना है तो एक लाइन यहां से अलग बना दो, ग्रुप से अलग रहे आपका। उसके बाद ऑफसेट दे दो 3 फीट का, ये मेरा ऑफसेट आ गया 3 फीट का। एक लाइन इधर से बना दो, एक लाइन इधर से बना दो। उसके बाद ये वाला बना हुआ है इस डिजाइन तक, तो मैं एक लाइन इससे ऊपर ऐसे बना देता हूँ, और ऑफसेट दे देता हूँ 1 फीट का नीचे से ऐसे, और इसको फिलेट कर देता हूँ ऐसे। हैचिंग लेता हूँ यहाँ पे, कौन से कलर की, व्हाइट कलर की, और यहां से मान लो मैंने सॉलिड हैचिंग व्हाइट कलर की ली और ट्रांसपेरेंसी 0 कर दी, ये आ गई हैचिंग यहाँ पे। उसके बाद ये 5 डिजाइन बने हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं मेजर करूंगा DI एंटर करके कि भाई डिस्टेंस कितना है, यहां से पिक करके यहाँ पे। तो डिस्टेंस है मेरा 6 फीट, 6 फीट में मेरे को 5 चाहिए। तो अगर मैं एक एक फीट के बनाता हूं तो 5 बन बन जाएंगे 5। बीच का गैप देखना है मुझे, अगर मैं गैप के साथ लेता हूं तो 5 बनाने हैं, तो 1.25 इंच के ले लेता हूं, 1 फीट का वो, और गैप कितना लूं, 6 को डिवाइड करो 5 से, 1 फीट बचता है, और 1 फीट को डिवाइड करो 1 2 3 4 चाहिए, 12, 3 इंच का गैप लूंगा सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहां से बना देता हूं एक ये मैंने लिया यहाँ पे लाइन, ऑफसेट 1 फीट लिया ऐसे, और ऑफसेट लिया
12 इंच डिवाइडेड बाई 4, 3 इंच का, ऐसे। TR एंटर, ये ट्रिम। ये कुछ पतला लग रहा है, तो पतला लग रहा है तो इस लाइन को ना मैं मूव कर देता हूं, ऑफसेट ले लेता हूं इस लाइन का 1 फीट का, और तो ये मैं 2 फीट ले लेता हूं, ऐसे इस लाइन को कर देता हूं यहां से इरेज, और इस हैच को यहां तक ले लेता हूं, और इस वाली लाइन को, इसको सिलेक्ट करके मूव कर देता हूं ऊपर, और इसका भी मैं एक ऑफसेट ले लेता हूं यहां से 1 फीट का, और इसका भी मैं फिलेट ले लेता हूं यहां से ऐसे, और इसको भी मैं थोड़ा ऊपर कर दूं। अब आप देख पा रहे हो ना मैं कब किस किस चीज को चेंज कर रहा हूं, जो सही नहीं लग रहा मैं चेंज कर रहा हूं। एक लाइन यहां पे लिया, ऑफसेट 1 फीट, इसका भी लिया, अब ये ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन किया, एक्सटेंड, तीनों को एक्सटेंड कर दिया, और इसको भी मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब मैंने इसका ये बनाया, ये मेरा होगा हैचिंग, इसके अंदर हैचिंग कर दी, कौन से वाली, ये आ गया यहाँ पे, मिला नहीं है, इसका मतलब इसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे इसको भी एक्सटेंड कर दो, और RE एंटर करोगे सर्कल हट जाएंगे। मेरे को हैचिंग चाहिए अब कौन से वाली, ये हाँ ब्राउन वाली, बिल्कुल ये वाली हैचिंग चाहिए, तो H एंटर फॉर हैच, ये क्लिक किया, और ये ब्राउन वाली हैचिंग ले लेता हूँ, कौन सी थी ये वाली, और उसके बाद H एंटर फॉर हैच, इसके अंदर हैचिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको सिलेक्ट करूंगा, ग्रुप बना लूंगा, और ग्रुप बना के मूव कर दूंगा यहां से पिक करके यहाँ पे, इसको सिलेक्ट किया, मूव यहां से पिक करके यहाँ पे, और कॉपी कर देता हूं इसको सिलेक्ट करके यहां से पिक करके यहाँ पे, ऐसे थोड़ा सा बच गया, थोड़ा बच गया बट चलेगा, नहीं यहाँ पे गलत हो गया, नहीं कॉपी सिलेक्ट एग्जैक्ट लिया था ना मैंने यहाँ पे, इधर और इधर, हाँ सही है ना अभी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला डिजाइन आ गया, ये वाला डिजाइन आ गया। इस वाली वॉल को ऑफसेट लिया 1 फीट का, इधर की तरफ लेके यही वाली हैचिंग को पिक पॉइंट यहाँ पे भी कर दिया, तो यहाँ पे भी हैचिंग आ गई। यहाँ पे रेलिंग चाहिए, ये वाली लाइन के एक और लाइन लगा दी इसके ऊपर, ऑफसेट लिया 2 इंचेस का कुछ ऐसे, और उसके बाद ऑफसेट लिया 4 इंचेस का कुछ ऐसे, फिर ऑफसेट 2 इंचेस का कुछ ऐसे, फिर कॉपी किया, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से पिक करके कुछ ऐसे, और उसके बाद हैचिंग इनके बीच में, ये वाली, अरे अंडू, हैचिंग इनके बीच में थोड़ा सा, अरे भाई ध्यान से, ये नहीं हो पा रही, इसका मतलब ये लाइन नहीं है यहाँ पे, तो हम ये लाइन को यहाँ पे लगा देंगे ताकि वो बाउंड्री बने। ये लो जी, एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा। अब लेते हैं हैचिंग, Z एंटर किया, इसको इतने को जूम किया, अब H एंटर फॉर हैच, अब ले रहा है देखो ये, और इस हैचिंग को मैंने कर दिया ब्लैक, फिनिश, ये मेरी हैचिंग आ गई ये वाली। और इसके बीच में आप ये 2 लाइन ले सकते हो, कि एक लाइन मान लो मैंने ले ली यहाँ से ऐसे, ऑफसेट लिया इसका 2 इंचेस का ऐसे, दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, इसके ऊपर एक अलग से रेक्टेंगल लगा दो, और अब हैचिंग करो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ताकि पूरे पे हैचिंग आए ऐसे, और इसको कॉपी करो सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ पे, चलो बढ़िया है। ऊपर की रेलिंग, यहाँ का पाथ, ये वाला थोड़ा ऊपर की तरफ गया हुआ है लाइन, तो आप मैनुअली लगा दो यहाँ से ऊपर, कि मेरे को यहाँ से इतना चाहिए, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, TR एंटर, ये ट्रिम, हैचिंग जो चाहिए वो ये वाली चाहिए, इसी हैचिंग को चाहिए, H एंटर फॉर हैच, पिक पॉइंट, ये पॉइंट पिक कर लो यहाँ से, और यहाँ पे भी हैचिंग आएगी, इस हैचिंग को यहाँ तक ले जाओ, और इसका TR एंटर करके, 1 सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन पूछ लेना अभी।
ये सारी हैचिंग हटाई, इसको भी रेज किया, इसको एक बारी में आप क्लिक करो और यहां से एक हैचिंग ये यही है। इसको अलग से हैचिंग दे दी, कोई और कलर, मान लो येलो है, यहाँ पे ये हो गया, सामने से ये, इसको हैचिंग, इसको हैचिंग, इसको हैचिंग, इसको हैचिंग, इसको कलर कुछ ऐसे दे दिया और इसको भी कलर कुछ यही वाला दे दिया। तो यही है मेरा एलिवेशन। सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, एक एक चीज को आप अलग कर सकते हो, फ्रंट बैक कर सकते हो, और आप मान लो कोई इरेज करने की नीड नहीं पड़ेगी, कोई कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी, बड़े इजी तरीके से बना सकते हो। ये जो आपने वेंटिलेशन वाला बनाया है इसको भी कर सकते हो आप इसको, बट ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा और बीच में बड़े इजी तरीके से, जैसे आपने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, REC एंटर, यहाँ से दोबारा बना दो एक और, इसका ऑफसेट दे दो 2 इंच का, ये लो जी, इसके बीच में हैचिंग कर दो ये वाली कुछ ब्राउन कलर की जो हमने चूज की है, और उसके बीच में हैचिंग कर दो आप इस तरीके की, ट्रांसपेरेंसी इसको दे दो, ओके ऐसे आ जाएगा। और इसी को आप सिलेक्ट करो, इसको 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 कॉपी कर दो यहां से पिक करके, I should fuck her in the Benz.